तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, किंग लोंग के फादर की बात को सुनने के बाद में ये चुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि आप जिस नाइफ की बात कर रहे हो मैंने उस नाइफ को सेल कर दिया है। और अब ये चुआन की इस बात को सुनकर जो किंग लोंग का फादर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने तुमने उसे सेल कर दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा। कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें यहाँ पर टोटल मुझे 1 मिलियन जो है वो पे करने होंगे। और अब किंग लोंग के फादर की इस बात को सुनकर जो ये चुआन का फादर होता है वो उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने 1 मिलियन येलो ग्रेड का जो लो टियर का स्प्रेड वेपन होता है उसका मार्केट प्राइस तो केवल 2 लाख है, आप यहाँ पर 1 मिलियन क्यों मांग रहे हो। जो सुनकर किंग लोंग का जो फादर होता है वो गुस्से में ये चुआन के फादर की तरफ उस देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर नौब तोल जो है वो करने वाला हूँ इस चीज़ को लेकर। जो सुनते के साथ ही ये चुआन को गुस्सा आने लगता है और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर ये चुआन का फादर जो होता है वो ये चुआन को रोकते हुए किंग लोंग के फादर से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 मिलियन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मुझे इकट्ठा करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जो सुनते के साथ ही किंग लोंग का फादर जो होता है वो ये चुआन के फादर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड फ्रेंड, ऐसा लगता है कि तुम अपने बच्चे को अच्छे से डिसिप्लिन जो है वो नहीं सिखा पाए, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी तरफ से इसे डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पर पे करने के लिए आधे महीने का टाइम देता हूँ, आधे महीने के अंदर तुम्हें मुझे 1 मिलियन जो है वो पे करने होंगे, लेकिन अगर तुम पे नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना रूथलेस बनने के लिए। और अब इतना बोलकर जो किंग लोंग का फादर होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहीं जो किंग लोंग होता है वो अभी भी हंसते हुए ये चुआन को चिढ़ा रहा होता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ये चुआन की मदर जो होती है वो ये चुआन के फादर को समझाते हुए उससे बोलती है कि अब हम लोग चाहे वो क्या करेंगे, लेकिन वो तो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड है ना, तो तुम उससे थोड़ा अच्छे से बात करो, हो सकता है कि शायद वो मान जाए। जो सुनते के साथ ही ये चुआन का फादर जो होता है वो अपनी वाइफ से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर थोड़ा सा मीट जो है वो लेकर उसके घर पर जाऊँगा और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करूँगा, शायद हो सकता है कि वो थोड़ा पैसा कम कर दे। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने फादर के पास में आ जाता है और अपने फादर के पास में आते हुए बोलता है कि फादर आप चिंता मत कीजिए, आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं हैंडल कर लूँगा। जो सुनकर ये चुआन का फादर जो होता है वो ये चुआन से बोलता है कि बेटे यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर फ्यूचर में तुम कभी भी इस प्रकार की जो मुसीबत है उसके अंदर फंसते हो तो यहाँ पर आकर अपनी मदर और मुझे इस बारे में ज़रूर बताओगे, क्योंकि हम लोग हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर जो ये चुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जो स्पिरिट वेपन है उसे प्राप्त करना होगा, ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर जो क्लेम पॉइंट रियल है उसके अंदर इंटर कर सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये चुआन की मदर जो होती है वो ये चुआन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मेरे लिए जो तुम फ्लावर लेकर आए थे वो फ्लावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, आखिर तुम्हारे जैसे एक पिग बूचर प्रोफेशन का बंदा उसे कैसे ला सकता है। इसीलिए बेटे मैं तुमसे एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि तुम हम लोगों से छुपा रहे हो। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनने के बाद में जो ये चुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों से ज़िंदगी भर के लिए ये चीज़ जो है वो नहीं छुपा सकता हूँ, तो इसीलिए टाइम आ चुका है इन लोगों को इस बारे में बताने का। और अब इतना सोचकर ये जवान जो होता है वो अपनी मदर और फादर को बताता है कि मदर और फादर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही ये जवान के फादर और मदर दोनों हैरान रह जाते हैं। और जो ये चुआन की मदर होती है वो हैरान होते हुए ये चुआन से बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम नॉर्मल नहीं हो, एक मिनट मुझे ये मत कहना कि तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही तो ये चुआन बहुत ही फनी सा फेस बनाकर अपनी मदर की तरफ देखने लगता है। और तभी ये चुआन की मदर जो होती है वो ये चुआन के पास में आते हुए उससे बोलती है कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हारी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंड है, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम मर्दों को भी पसंद करते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस तुम्हारी खुशी से मतलब है। जो सुनकर ये चुआन का फादर बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। तभी ये चुआन की मदर जो होती है वो ये चुआन से बोलती है कि मुझे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि तुम अपने फादर से दूर रहते हो, क्या तुम मेरी बात को समझ गए। जो सुनते के साथ ही ये चुआन और उसके फादर जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से उसकी मदर की तरफ देखने लगते हैं। तभी ये चुआन जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर मैं ना तो औरतों को पसंद करता हूँ और ना ही मर्दों को पसंद करता हूँ, मेरी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मेरी मेंटल कंडीशन से जुड़ी हुई है। असल में जितने भी लिविंग क्रिएचर है वे सभी के सभी मुझे पिग दिखाई देते हैं।
जो सुनकर ये चुआन की मदर और फादर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि क्या इसे सभी लोग पिग की तरह दिखाई देते हैं। तभी ये चुआन का जो फादर होता है वो चिल्लाते हुए जो ये चुआन होता है उसे बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुम्हारा प्रोफेशन जो है वो एक पिग बूचर है, लेकिन अपनी मेंटल कंडीशन के कारण तुम्हें सभी लिविंग क्रिएचर जो होते हैं वो एज ए पिग जो है वो दिखाई देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग क्रिएचर मौजूद है उन सभी को तुम एज ए पिग जो है वो जान से मार सकते हो। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि हाँ फादर, मैं आप लोगों को यही चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। जो सुनकर अब ये चुआन की जो मदर होती है वो ये चुआन के फादर से बोलती है कि हस्बैंड, क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया कि इस तरह से जो ये चुआन का प्रोफेशन है वो एक तरह का कॉम्बैट प्रोफेशन जो है वो बन जाता है। जो सुनकर ये चुआन का फादर जो होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इतना बोलकर वो ये चुआन से बोलता है कि ये चुआन मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें कुछ स्किल जो है वो सिखाना चाहता हूँ जो कि रियल स्किल है। और अब इतना बोलकर ये चुआन का फादर और जो ये चुआन होता है वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जो ये चुआन का फादर होता है वो ये चुआन से बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम से जो पिग है उन्हें मारते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए तुम्हारे फादर ने पिग किलिंग ब्लेड टेक्निक जो है वो बनाई है, वो भी खुद से। और अब इतना बोलकर जो ये चुआन का फादर होता है वो ये चुआन को लेकर एक खुली सी जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में वो ये चुआन से बोलता है कि अगर अगली बार कोई तुम्हारी लाइफ को लेने की कोशिश करेगा तो इन टेक्निकों की मदद से तुम खुद को डिफेंड कर पाओगे। जो सुनकर अब ये चुआन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर, मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट की है, अपनी फैमिली को 1 मिलियन के कर्जे में डुबा दिया है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे डांटने के बजाय यहाँ पर टेक्निक सिखा रही हो। जो सुनते के साथ ये चुआन का फादर होता है वो ये चुआन से बोलता है कि देखा जाए तो 1 मिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरे बेटे के सामने 1 मिलियन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बेटे की सेफ्टी है। तो चलो अब ज़्यादा बात को ना करते हुए जो तुम्हारी स्किल है वो तुम्हें सिखाते हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें जो सिंपल पिग किलिंग डाव है वो सिखाने वाला हूँ, और ये टोटल 3 अटैक जो है वो होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि जो ये टोटल तीनों अटैक है इनके ऊपर तुम अच्छे से ध्यान दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये चुआन का फादर होता है वो अचानक से पूरी तरह से शांत हो जाता है, और अगले ही पल वो अपना ब्लेड जो होता है उसे ऊपर उठा लेता है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक पर्पल कलर का ऑरा भी आ जाता है। और तभी ये चुआन का जो फादर होता है वो अपने ब्लेड से सीधे सामने की तरफ एक स्लैश जो होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि स्लैश इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ऊपर के जो बादल होते हैं उन्हें ही बीच में से काट देता है। और अब अपने फादर के इस कदर पावरफुल अटैक को देखने के बाद में तो जो ये चुआन होता है उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी ये चुआन का जो फादर होता है वो इससे बोलता है कि ये फर्स्ट स्ट्राइक थी, जिसे कि फैलन स्टार जो है वो कहा जाता है। तो चलो अब मैं तुम्हें जो सेकंड अटैक है वो सिखाने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुआन का फादर जो होता है वो अचानक से हवा में छलांग लगा देता है और अपना जो अगला अटैक होता है वो करता है, जिसका हम देखते हैं कि इस बार अटैक के अंदर से एक अलग ही प्रकार की एनर्जी निकलती है। और हम देखते हैं कि इस बार का जो अटैक होता है वो पिछले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसने इस बार चांद को ही 2 भागों में काट दिया होता है। और जो ये चुआन का फादर होता है वो ये चुआन को बताता है कि इस अटैक को फेलिंग मून जो है वो कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही ये चुआन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है, फादर आखिर ये है क्या चीज़, और आप आखिर इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक जो है वो कैसे कर पा रहे हो, सच में आप तो इंसेन हो। जो सुनते के साथ ही ये चुआन का फादर जो होता है वो ये चुआन को बताता है कि ये आसपास का जो स्पेस है उसे हमारी जो दृष्टि है उसके साथ में जोड़ रहा है। तो चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर जो तीसरा अटैक है वो दिखाने का, तो इसीलिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये सबसे पावरफुल होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये चुआन का जो फादर होता है वो अपना जो तीसरा अटैक होता है उसे भी कर देता है, जिसका नाम कि एडावरिंगशन होता है। और अब जैसे ही ये चुआन का फादर उस अटैक को करता है तो हमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका हम देखते हैं कि चारों तरफ लाइट ही लाइट जो होती है वो फैल जाती है। जो देखकर ये चुआन अपने फादर से बोलता है कि फादर आखिर आप इस प्रकार की टेक्निकों से किस प्रकार के जो पिग है उन्हें मार रहे थे, कहीं वे जर्नी ऑफ द वेस्ट के तो नहीं थे। जो सुनते के साथ ही ये चुआन का फादर जो होता है वो उसे बोलता है कि यहाँ पर बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हें इसे सीखना होगा, तुम्हारे पास में 1 दिन का टाइम है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत कीजिए फादर, मैं इसे ज़रूर सीखूंगा। जो सुनकर ये चुआन का फादर उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा पिग क्लिंग ब्लेड जो है वो कहाँ पर है। जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो अपने फादर को बताता है कि फादर जो मेरा ब्लेड है वो टूट चुका है। जो सुनकर ये चुआन का फादर अपने ब्लेड को ये चुआन को देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे ब्लेड का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो।
जो सुनकर ये चुआन जो होता है वो भी अपने फादर के ब्लेड को ले लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस ब्लेड को पकड़ता है तो अचानक से ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जो देखकर तो ये चुआन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इतना भारी कैसे है। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये चुआन का फादर जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तुम अपनी अच्छे से ट्रेनिंग करो, मैं भी अब सोने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर ये चुआन अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि फादर जो है वो पिग्स को मारने के लिए पूरे दिन यहाँ पर इस ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। सच में ये चीज़ तो बिल्कुल भी यकीन करने लायक नहीं है। और अब इतना सोचकर ये चुआन जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो उसके फादर के द्वारा सिखाए गए जो समूह होते हैं उनका इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ब्लेड को सही से नहीं संभाल पाता, जिस कारण वो वहीं ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और लेकिन हम देखते हैं कि ये चुआन अभी भी हार नहीं मानता और वो लगातार अपनी ये ट्रेनिंग को करता रहता है। जो देखकर दूर से ये चुआन का फादर अपने मन में सोचता है कि मेरे प्यारे बच्चे, जिस टाइम पर तुम सेल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लोगे तो उस टाइम पर तुम्हारे इन तीनों अटैकों की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम एक हेवन चूजन को भी मार पाओगे। और अब ये चुआन के फादर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।